नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्रिय चैनल ज्ञानदार पे। साथियों, आज हम 1 to 5 कट ऑफ को लेकर बात करेंगे, लेकिन साथियों इससे पहले आपको बता दें कि यह ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, यह एक अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है। साथियों, अभी जो आपको हम बताएंगे वह बहुत सारा एनालिसिस के आधार पर होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज बीपीएससी के चेयरमैन 70th बीपीएससी को लेकर जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा होती है उसको लेकर लाइव आए थे, लेकिन उसमें टीआरई 3 को भी लेकर कुछ जिक्र किए हैं। आपको बता दें कि 1 to 5 में जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं, आपको पता होगा अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे तो आपके हॉल में कम से कम 5 से 7 अभ्यर्थी निश्चित रूप से एब्सेंट थे। ऐसे में केवल यह एक सेंटर का बात नहीं है, यह कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर अभ्यर्थी एब्सेंट थे। यह जो आंकड़ा है आपको निकल के आ चुका है, कितने अभ्यर्थी एब्सेंट थे, कितना अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। ऐसे में कटअप पर प्रभाव इसका बहुत ही अधिक पड़ने वाला है। हालांकि आपने बीपीएससी के चेयरमैन है ना के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिए होंगे, नहीं तो आपको हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, देख लीजिएगा। साथियों, चलिए अब थोड़ा सा आपको बता दें कि आप जैसा कि जानते हैं पिछले दिन न्यूज़ 18 के माध्यम से खबर दिया गया था कि आपको यही 2 या 3 दिन में आपका जो ओएमआर सीट है वह बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में टीआरई 2 में जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे उसको कुछ नया चीज़ देखने को मिला होगा, इसमें भी आपको मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे इस टाइप का ओएमआर आपके पास था। ऐसे में जो अभ्यर्थी इसमें ओएमआर में बबल को रंगे हैं, कलर किए हैं, इसमें बहुत सारा अभ्यर्थी मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं थोड़ा सा देखिएगा। वह यहाँ पर जो बीपीएससी है वह स्पष्टीकरण अपने एक डायग्राम के माध्यम से दे देती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 150 से लेकर 150 तक आपको क्वेश्चन रहता है, और इसमें बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, किसी भी बबल को कहीं पे मान चलिए यहाँ पर पॉइंट दे दिए और इसको पूरा रंग दिए। तो होता क्या है, बीपीएससी का जो डिटेक्टर है, ओएमआर डिटेक्टर, यह दोनों को डिटेक्ट कर लेता है और इसको गलत कर देता है। ऐसे में बीपीएससी आपको स्पष्ट वे में दिखा देती है एक चार्ट के माध्यम से कि आपने कितना जगह मल्टीपल मार्क किया है, ऐसे में, और आपने कितना अटैम्प्ट नहीं किया है। छूट भी जाता है, सबों से मिस्टेक्स होती है ना। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोट में लिखा गया है, नोट फर्स्ट नंबर में लिखा गया है, फॉर अन अटेम्प्ट ऑप्शन ब्लैंक्स विल बी देयर इन द रिस्पॉन्स। इसमें आप देखेंगे जो चार्ट है आपके सामने, इसमें अगर आप ब्लैंक्स छोड़े हैं है ना, जहाँ जिसको अन अटेम्प्ट किए हैं वहाँ पर आपका ब्लैंक्स होगा। जैसे देखिए, एक का जवाब आप अगर बी दिए हैं तो यहाँ पर बी लिखा हुआ है, लेकिन जब यहाँ पर आप देखेंगे 110 नंबर में, 110 ने 118 नंबर में 119 नंबर है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ना। और यहाँ पर 90 नंबर में देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं है, ना ए, ना बी, ना सी, ना डी लिखा हुआ है। इस तरह से आप इसको क्या किए हैं, अटैम्प्ट नहीं किए हैं, यह स्पष्टीकरण आपको यहाँ पर दिख रहा है। साथ में एक और चीज़ दिख रहा है, फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी अ व्हाट इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। जो आपके सामने यह रिस्पॉन्स स्ट्रिंग है, अगर आप किसी भी बबल को 2 बार रंग दिए हैं, मल्टीपल कर दिए हैं, तो यहाँ पर आपको व्हाट का साइन दिखाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर 103 नंबर में देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप गलती करते हैं तो इस सब का मार्क नहीं जुटेगा, आप पहले से जानते हैं, है ना। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। कुछ कट ऑफ को लेकर बहुत से अभ्यर्थी परेशान हैं। साथियों, हम एक साथ सभी विषय का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आज हम स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट चॉइस किए हैं 1 to 5 का। हम आपको एग्ज़ाम होने के कई दिन बाद कट ऑफ बता रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इस पे एनालिसिस चल रहा था, है ना, और एनालिसिस के माध्यम से आपको कट ऑफ का थोड़ा सा ब्यौरा दे देते हैं। साथियों, ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ जो है वह बहुत सारा बात पर निर्भर करता है, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, क्योंकि सबसे पहले बात, अभ्यर्थी कितना फॉर्म फिलअप किए थे, है ना। आप जानते हैं कि इस बार जो टीआरई 3 की वैकेंसी निकली थी, एग्ज़ाम हुई थी, इसमें जो टोटल वैकेंसी था वह 28,026 था, 28,026 वैकेंसी था। इसमें जो अभ्यर्थी टोटल फॉर्म फिलअप किए थे वह लगभग 1,60,000 अभ्यर्थी क्या किए थे, फॉर्म फिलअप किए थे। लेकिन आपको पता है कि सभी एग्ज़ाम का रिकॉर्ड रहा है कि बहुत से अभ्यर्थी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऐसे में आज इससे पहले तो अनुमान ही लगाया जा रहा था कि 20,000 अभ्यर्थी एब्सेंट होंगे, 30,000 एब्सेंट होंगे, लेकिन आज बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा बता दिया गया कि 1,00,000
1,14,000 अभ्यर्थी ही जो 1 to 5 के एग्ज़ाम में हैं वह अपियर हुए थे। आप समझ सकते हैं कि इसका कट ऑफ पे कितना अधिक प्रभाव पड़ेगा। अब एब्सेंट होने का बहुत सारा रीज़न है। आप सभी को पता होगा कि इसमें बहुत से ऐसे शिक्षक थे जो पहले से नियोजित हैं, वह भी फॉर्म फिलअप कर चुके थे। हालांकि उस समय उसको राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया था सक्षमता परीक्षा को लेकर, लेकिन अभी उसको मिल चुका है। तो आप क्यों इसमें आना वो चाहेंगे, है ना, क्यों आना चाहेंगे? तो इस कंडीशन में अभ्यर्थी प्रेजेंट नहीं हुए हैं। आपको पता है TRE 2 में बहुत से अभ्यर्थी को जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उसको 90 मार्क नहीं था तो उसको हटा दिया गया। अब यह क्यों आएंगे रिक्स लेने के लिए? बेकार में उसका भाड़ा भी खर्चा होता है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसा कंडीशन है। आपको पता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले, शायद कि एग्ज़ाम के दिन ही गोंडा में एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था। तो बहुत से अभ्यर्थी शायद जो खबर आ रही थी उसमें भी थे, तो उसकी वजह से बाधित हुई है। कई ऐसे सेंटर हैं जिस पर लेट पहुंचने की वजह से अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम नहीं दिया गया। तो बहुत सारा कंडीशन है लेट होने का, है ना। तो इसी को लेकर हम आपको बता दें कि कट ऑफ पे प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे थोड़ा सा TRE 1 से, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा। आपको पता होगा कि TRE 1 में लगभग जो सीट था वह 79,000 के करीब, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा था, है ना। लेकिन हम लेके चलते हैं आपको, है ना, 80,000 से कम था, 79,000, है ना। और जो अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे स्टार्टिंग में 5 लाख के करीब था, 5 लाख से ज़्यादा प्लस ही था, है ना। लेकिन जब बीएड वाले को छांट दिया गया, तो आपको पता है कि उस समय जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद, उसके द्वारा बताया गया कि मेरे पास पर्याप्त संख्या में DLED वाले अभ्यर्थी हैं, है ना। और वह जो संख्या बताया गया था उस समय में लगभग 3.5 लाख के करीब। जब हम इसको एनालिसिस करने के बाद देखते हैं कि इस पर कितना अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं, तो आप देखिएगा लगभग 5 अभ्यर्थी एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। और यही जब हम देखिएगा आप कि यहाँ पर जो TRE 3 हुई है, इसमें 1,14,000 अभ्यर्थी अगर अपियर हुए हैं और 28,026 सीट है, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि 4.67 लगभग 4 विद्यार्थी ही एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो दोनों का कंपटीशन लेवल जब हम अगर समराइज करते हैं तो लगभग बराबर है। अब TRE 1 का कट ऑफ आपको पता भी होगा, है ना। यहाँ पर देखिए मेल का जो कट ऑफ था आपको पता है UR का 67 गया था। यही जब हम बात करते हैं EWS का तो यहाँ पर 56, EBC का ये टाई ब्रेकर वाला है ना, यहाँ पर टाई ब्रेकर आके लग गया था। BC का 60, EBC का 55, इसी तरह से 47 SC का था, 46 ST का था। फीमेल का जब इधर आप देखिएगा तो यहाँ पर इस साइड से आपको फीमेल का भी देखेगा, 57 हाईएस्ट था आपको UR का। इस तरह से आप देख सकते हैं, हालांकि इसको आपने पहले भी देखा था। हम बात करेंगे मेनली 1 to 5 के जो TRE 3 हुई है उसके ऊपर। आप सभी उत्सुक होंगे जानने के लिए, तो हम ऐसा आपको बताते हैं यह ऑथेंटिक नहीं है और आपने जो आंसर मिलाया है वह भी ऑथेंटिक नहीं है। आपको निश्चित रूपेण फ्लक्चुएट कम से कम 5 मार्क करेगा, आगे पीछे हो सकता है जितना आपने मिलाया है। तो आप 5 मार्क कम करके ही अपना रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। देखिए आपको बताते हैं, मैंने बहुत से अभ्यर्थियों से पूछा भी, है ना, पोलिंग भी कराया था। तो इस कंडीशन में आप जब देखेंगे, है ना, 1 to 5 का, जब हम मेल का फीमेल का भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम करते हैं ऐसा 1 to 5 का कट ऑफ, 1 to 5 का कट ऑफ, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन को, है ना। 1 to 5 का कट ऑफ, तो इसमें 1 to 5 में, है ना, आप ध्यान रखिएगा जब हम यहाँ पर मेल का बात करते हैं, इधर हम कैटेगरी लिख देते हैं, इधर आपको मेल और इधर आपको फीमेल लिख देते हैं। चलिए इसको हम डाटा बना देते हैं, है ना। देखिएगा ये मेल का है, ये फीमेल का है, और यहाँ पर जब देखिएगा आप कैटेगरी, जब हम UR का बात करते हैं, UR का, तो UR आप ऐसा मान के चलिए कि आपका लगभग 79 से 80 के बीच में रहेगा। UR का 79 से 80 के बीच में, इस तरह से आपका रह सकता है। और +-2 करके रखिएगा, +-2। कई अभ्यर्थी ऐसा भी बोलेंगे कि जब TRE 2 का एग्ज़ाम हुआ था, 1000 सीट पर वैकेंसी निकली थी, उसका कट ऑफ 89 गया था, मतलब 90 समझिए, 89 गया था। तो इतना कट ऑफ का फ्लक्चुएट कैसे हो सकता था? आपको बता दें साथियों कि वहाँ पर केवल 1000 ही सीट था। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी देखिएगा ना, 1000 सीट पे कितने अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे? 1000 सीट पर लगभग आपको 90,000 80,000 के करीब अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे, मतलब जो है अपियर हुए थे। तो उस कंडीशन में तो बहुत सा कंपटीशन है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं।
जब हम आगे बात कर लेते हैं यू आर का, बता दिए है ना, यू आर फीमेल का भी थोड़ा समझ लीजिएगा है ना। यू आर फीमेल का आपको बता दें, यू आर फीमेल का यहाँ पर 78 79 एक मार्क कम होने की चांस लग रही है, क्योंकि आपको पता है जनरल में थोड़ा सा भीड़ रहता है। 1 to 5 का कटअप अभी बता रहे हैं आपको। जब हम EWS का बात कर लेते हैं, EWS का बात कर लेते हैं, तो EWS में आपको बता दें 69 से 71 तक आपको रह सकता है, 69 से 71 तक। और EBC का बात करें, EBC का तो इससे थोड़ा सा है, आपको 70 से 72 के बीच में रहने की चांस लग रही है। आप इसको +-2 भी कर सकते हैं, +-2 EBC का +-2 भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, जब हम BC का बात कर लेते हैं तो BC का आपको बता दें, BC का लगभग आपको 75 से 76 तक रहने की चांस लग रही है कटअप। अगर यह आपको बता दें 65% वाला आरक्षण वाला इसमें मिल जाता है, मतलब आपको फ़ायदा इसका मिलेगा, तो यह कटअप में आप 3 मार्क का और माइनस देखने को मिलेगा आपको, जब 65% आरक्षण वाला बात होगा। अभी 50% आरक्षण का ही बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यह सब भी बात डिपेंड करता है कटअप पर, है ना। यहाँ पर जब हम आगे बात कर लेते हैं SC का, तो SC में आपको बता दें, SC में आपको 60 से 62 के बीच रहने की चांस लग रही है। और ST का यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ST का 65 से 66 के बीच में। यहाँ पर आपने मेल का कटअप देखा। जब हम फीमेल का बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, फीमेल का उधर UR का आपको हम बता दिए थे, अब देखिएगा हम केवल फीमेल का बता रहे हैं, फीमेल का F का बता रहे हैं फीमेल का। तो UR आप देखिए, फीमेल में UR फीमेल में आप देख लिए कि 70+ आप यहाँ पर बताए थे आपको, है ना, 70+। और EWS का बात कर लेते हैं, तो EWS में आपको फीमेल में EWS में यहाँ पर आपको 61 से 62 के बीच रहने की चांस लग रही है। और EBC की बात कर लेते हैं, यहाँ पर EBC की बात कर लेते हैं, तो EBC में आपको बता दें 62 से 64 तक आपको यहाँ पर फीमेल में रहने की चांसेस बन रही है। यहीं अगर हम BC का बात कर लेते हैं, तो BC का यहाँ पर जब बात कीजिएगा, तो BC का भी कम से कम 1 या 2 मार्क का यहाँ पर आपको फ्लक्चुएट देखने को मिल सकता है।